जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा दो ऐसी प्रसिद्ध विचारधारा के बारे में जिसको सुनने में लगता है कि दोनों विचारधाराएं एक है, लेकिन बेसिकली देखें तो इसमें विषमताएं हैं और भिन्नताएं हैं। तो चलिए मैं आज आप सभी के साथ बातें करूँगा समाजवाद और साम्यवाद यानी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में, और आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या भिन्नताएं हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसके अंतर के बारे में मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, समाजवाद में क्या है कि समाज एक, इसमें पहले सिमिलरिटी को जानते हैं। दोनों में सिमिलरिटी यह है कि समाजवाद और साम्यवाद, चूँकि सुनने में लगभग एक साइड, दोनों इस बात पर बल देते हैं कि इसमें सामाजिकता की प्रधानता होती है। वो चाहते हैं समाजवाद की व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था दोनों में यह प्रमुखता से बल दिया जाता है कि लोगों को हक अधिकार उनका सामाजिक रहे, यानी कि समानता का अधिकार रहे, मतलब समाजवाद या सामाजिक तरीके से उसका वितरण किया जाए। लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस है कि अब उस हक अधिकार को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके में दोनों में भेद है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, समाजवाद चाहता है कि राज्य के माध्यम से लोगों को उसकी आवश्यकताओं को, उसके हक अधिकार को उसको दिया जाए। लेकिन साम्यवाद कहता है कि राज्य जैसी कोई परिकल्पना, कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ राज्य परिवार जैसी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ व्यक्तिवाद या व्यक्ति केंद्रित विषय ज़्यादा होती है साम्यवाद में, और वही समाजवाद चाहता है कि राज्य के माध्यम से नीति निर्धारण लागू किया जाए और लोगों को समानता के अवसर प्रदान किया जाए। अब दूसरी चीज़ है कि समाजवाद कहता है कि लोगों को उसके योग्यता और उसकी काबिलियत के अनुसार उसको भुगतान किया जाए, उसको पेमेंट दिया जाए। लेकिन साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म कहता है कि लोगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसका भुगतान किया जाए या वेतन दिया जाए। कहने का मतलब है कि जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि यदि कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उसकी मजदूरी 8,000 रुपया है, तो समाजवाद कहता है कि उसको 8,000 रुपया पेमेंट दिया जाए। लेकिन साम्यवाद कम्युनिज्म कहता है कि नहीं, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पेमेंट दिया जाए। यदि वह 8 घंटे काम करता है और उसकी ज़रूरत 4,000 में ही पूरी हो रही है तो उसे 4,000 रुपया ही दिया जाए। ऐसे और इसके पक्ष में साम्यवाद तर्क देता है कि हम आर्थिक विषमता को ख़त्म करना चाहते हैं और आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। यहाँ साम्यवाद कहता है कि अगर हम जिसकी जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा पेमेंट कर दें तो इससे होगा क्या कि आर्थिक विषमता बढ़ जाएगी, ये साम्यवाद कहता है। लेकिन समाजवाद वैसा नहीं करता है। समाजवाद कहता है कि लोगों को उसकी योग्यता और काबिलियत और उसकी कार्य के अनुसार मजदूरी दिया जाए। अब हम आगे आते हैं। देखिए, समाजवाद क्या करता है कि वो समाज को जोड़ता है और राज्य को मतलब एक सूत्र में बांधे रखता है। लेकिन वही साम्यवाद क्या करता है कि समाज को 2 वर्गों में बांटता है। साम्यवाद में देखिए, कहने का मतलब है कि वो एक शोषक वर्ग और शोषित वर्ग वो परिलक्षित हो जाता है साम्यवाद में, और वो समाज 2 वर्गों में बंट जाता है। और आगे आते हैं। देखिए, समाजवाद चूँकि हमने कहा कि ये राज्य के माध्यम से एक मॉडल या नीति निर्धारण के तौर पर लोगों को समानता का अवसर प्रदान करता है, तो समाजवाद यह चाहता है कि शांति के माध्यम से, ना कि ये कहता है कि सारे मजदूर एक हो जाओ, क्रांति करो और अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करो। ऐसा नहीं, समाजवाद कहता है कि शांति के माध्यम से हम अपने हक अधिकार को प्राप्त करें। वहीं कम्युनिज्म कहता है कि हम क्रांति के माध्यम से अपने हक अधिकार को प्राप्त करेंगे। अब वर्तमान समय में हम कहें तो कोई ऐसा देश नहीं है जो कि अपने आप को पूर्णता या कह सके मैं कम्प्लीटली मेरे देश में यह सिस्टम है कि कम्युनिज्म है, यानी कि साम्यवाद है। हालांकि चाइना और नॉर्थ कोरिया ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिज्म का प्रणाली है, साम्यवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी पूरी तरह से कम्युनिज्म हावी नहीं है, कम्युनिज्म स्थापित नहीं है। वहाँ भी कहीं कहीं समाजवाद की प्रथा अभी भी देखी जाती है। ये अलग बात है कि जब कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा आए तो कालांतर में बहुत सारे विचारधाराएं इसको एडप्ट किए, और लेनिनवाद, उसके बाद स्टालिनिज्मवाद, चीन में माओवादी, इस तरह के बहुत सारे विचारधारा आए, और अभी उन विचारधाराओं के माध्यम से देश और सिस्टम का संचालन किया जा रहा है और यह देश दुनिया आगे बढ़ रही है। तो यह कुछ अंतर था समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और प्रयास किया कि आसान शब्दों में आपको साम्यवाद और समाजवाद में भेद पता चले। एक बार मैं फिर से कह दूं कि समाजवाद में राज्य की प्रधानता होती है, समाज की प्रधानता होती है। वहीं साम्यवाद राज्य की परिकल्पना को नहीं मानता है, उसे समाप्त करना चाहता है। ये मुख्य अंतर है, और इसमें समाज की प्रधानता होती है, उसमें
समाज को या समाज को परिकल्पना को हटाकर व्यक्तिवाद की प्रधानता दी जाती है साम्यवाद में। ये तमाम तरह के अंतर था जो मैंने आपको बताया। आई होप आपने वीडियो को सुना, देखा, समझा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।